अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। मैं हूँ मोहम्मद असलम खोखर। मैं अपने चैनल असलम खोखर चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात करना ये चाहूँगा, अदलिया से अगर किसी को इख्तलाफ होता है तो इख्तलाफ करने का ये मकसद नहीं कि हम अपनी अदलिया पर चढ़ दौड़ें। कोई भी फ़ैसला इस सूरत में होता है जब कोई फ़ैसला आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आ जाता है, तो इख्तलाफ़ राय का ये मतलब नहीं कि आप चढ़ दौड़ें, किसी की किरदार कुशी शुरू कर दें, किसी की इज़्ज़त उछालना शुरू कर दें। अदलिया हो या कोई और अदारा हो, ये अपने हमारे अदारे हैं। अगर इन पर कोई हम तनकीद करते हैं या इनके बारे में कोई प्रोपोगंडा करते हैं तो दुश्मन को हम हंसने का मौका देते हैं। गोया फिर दुश्मन को ये मौका मिल जाता है कि वो हमारे अदारों पर तनकीद करे, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करे। चनाचे हम ऐसा मौका नहीं देंगे या नहीं देना चाहिए कि जो हमारे किसी दुश्मन को, हमारे किसी मुल्क दुश्मन को हंसने का या बोलने का, गलत बोलने का मुल्क के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ मौका दे। ये मैं थोड़ी ये वजाहत मैंने ज़रूरी समझी। आज की कुछ ख़बरें हैं आपसे शेयर करनी है, कुछ बातें आपसे शेयर करनी है। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून वालों का बिरयानी, रोगनी नान और कौरमा सर चढ़ के बोल रहा है। चनाचे हर जलसे में इन चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है, वाफर मकदार में किया जाता है, मगर इसके बावजूद खाने की जो बेहुरमती होती है, जिस तरह खाने पे टूटते हैं लोग, और असल हकीकी बात तो ये कि वो आते ही खाने के लिए हैं। और कुछ लोग आते हैं तो नारे पीटीआई के शुरू कर देते हैं, इमरान खान के जिंदाबाद के नारे शुरू कर देते हैं, और मरियम नवाज़ के बारे में इस किस्म की बातें करते हैं कि बेहुदा। बहरहाल इसे भी हम अच्छा नहीं समझेंगे या इसकी हम तायद नहीं करेंगे। आप किसी पर भी तनकीद करें, अखलाक के दायरे में करें, सियासत है, तनकीद आपका हक है, मगर किसी की इज़्ज़त मत उछालें। ये भी किसी की बहन बेटी है, इख्तलाफ राय अपनी जगह है, वो मेरा आपका हक है, मगर हम किसी की इज़्ज़त नहीं उछालेंगे। ये नहीं हमें ज़ेब देता। आखिर हम कब ऐसे मुहज़्ज़ब होंगे, कब हमें तहज़ीब आएगी कि हम दूसरों की इज़्ज़त करें, दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल करें। अलबत्ता उनके तर्ज़ सियासत पे आप बात करें, तनकीद करें या तारीफ़ करें, उसको कबूल करें या ना करें, यह आपका अपना हक है। बरकैफ इतना ज़रूर कहेंगे, मरियम नवाज़ मोहतरमा ये भी किसी की बेटी है, मियाँ नवाज शरीफ की। लिहाजा इसके बारे में कोई घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में ज़ेब नहीं देता। अब एक और ख़बर आपसे शेयर करते हैं। गूगल एक मोतबर तरीन अदारा है, उसने जो अदाद शुमार ज़ाहिर किए हैं, आज बयान किए हैं, उसने 3 लोगों की
बात की है मकबूलियत के लिहाज से। उसने सबसे 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 ज़्यादा मकबूलियत वाला लीडर जो करार दिया है वही इमरान खान को दिया है। उसकी जो हमायत में या उसकी जो हमायत उन्होंने बयान की है पाकिस्तान में, वो 80% बयान की है। 80% लोगों की हमायत उसने जाहिर की है कि इमरान खान को पाकिस्तानियों की हासिल है। अब इस पे दूसरा नंबर जो आया है वो 4 दफ़ा के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ का नाम आता है। ये सब 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं और 5वीं दफ़ा फिर ये तैयारी कर रहे हैं और लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि मैं ही वज़ीर आज़म हूँ या इसकी पार्टी के लोग ही ये बयानात दे रहे हैं कि अब के मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। 4 बार हमने इसलिए कहा, 3 बार तो खुद बने और गुज़श्ता हुकूमत जो है, पिछली हुकूमत जो है 16 माह जो नवाज शरीफ नाम के शहबाज शरीफ नाम के वज़ीर आज़म थे, पसे पर्दा हकीकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही थे। अब यह अलग बात है कि वो इसको कबूल करें इस बात को या ना करें, ये बात दीगर है। बहरकैफ इनकी मकबूलियत जो बताई गई है वो 13%, यानी मुल्क के 13% अवाम इनके हक में इनको पसंद करते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हम जिक्र कर रहे हैं। इस सिलसिला में पूरे पाकिस्तान का सर्वे करने के बाद गूगल ने जो जारी की है, तीसरे नंबर पे मकबूलियत वो पीपल्स पार्टी की जाहिर की है या बयान की है। हैरतनाक हद तक वो बयान गूगल के बयान करदा अदाद शुमार के मुताबिक पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 3%। इन तमाम हालात में हम इलेक्शन कमीशन से ये अपील करेंगे, खुदारा ये जो कहा जा रहा है कि हमारी ऊपर बात हो गई है, मुस्लिम लीग की तरफ से कहा जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि हम 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे, किसी का बयान आता है हम सादा अक्सरियत हासिल करेंगे, इन चीज़ों का उसको नोटिस लेना चाहिए हमारे इलेक्शन कमीशन को, ताकि उसके बारे में कोई गलत तासर लोगों में जो कायम होता है ऐसी बातों से वो ख़त्म हो सके। एक और बात जिसका ख्याल ज़रूरी है वो भी इलेक्शन कमीशन को ही उसका नोटिस लेना चाहिए। हम उनसे अपील कर सकते हैं, करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन के जिस तरह बैनर उनके मुखालफिन के बैनर उतारे जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, बिलखसूस PTI के, इलेक्शन कमीशन को उसका भी नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो जो है लेवल प्लेइंग फील्ड वो तासर ख़त्म होता है, यानी सब के लिए मसावी मौके वो तासर ख़त्म होता है। चनाचे हम यही बार बार इलेक्शन कमीशन से पुरज़ोर अपील करेंगे कि खुदा इस तासर को ख़त्म करने के लिए आप नोटिस लें और सब के लिए मसावी मौके फराम करें। सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, सबको अपनी कैंपेन चलाने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि मुझे मौका नहीं दिया गया
मेरे ख़िलाफ़ ये किया गया, मेरे ख़िलाफ़ वो किया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपना अपने प्यारों का और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। आपका अपना मोहम्मद असलम खोकर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।